हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की सोशल साइंस की हिस्ट्री की वर्कशीट 48 करेंगे 21 दिसंबर की। तो चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन से रिलेटेड ये वर्कशीट है। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, spread of ideal of French Revolution like equality, fraternity, and justice in the entire Europe। जो फैलाव थे कई सारे आइडियाज का कि सब इक्वल हो, आजादी हो, जस्टिस हो, ये सब वहां पे फैला और लोग इसके प्रति आकर्षित हुए। वीकनिंग ऑफ द नोबेलिटी एंड द राइज ऑफ द न्यू नेशंस, जो राजा थे वो कमजोर हुए और नए नए नेशंस बने। Due to industrial revolution, huge change in the condition and number of laborers which increased the class struggle with capitalist। कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था उसके दौरान जो कंडीशन थी और नंबर ऑफ लेबरर्स थे, उन्होंने अपनी कंडीशन के सुधार के लिए फाइट की। चौथा, द राइज ऑफ ट्रेड एंड ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास, जो ट्रेड था, जो व्यापार था, उसका बढ़ना और मिडिल क्लास का ज्यादा होना। पांचवा, न्यूअर डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नए नए ट्रांसपोर्ट का आना और डिस्कवरीज। द इफेक्ट ऑफ द सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज ऑफ कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिच एंगल्स एंड हेगल, हेगल, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच जैसे आइडलीज की वजह से भी ये युद्ध हुआ। बाय द 1870 सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप, जो 1870 थी उसके दौरान जो यूरोप था उसमें ये आइडिया फैले। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट दे फॉर्म्ड अ इंटरनेशनल बॉडी, और अपने इस एफर्ट को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया, एक सेकेंड इंटरनेशनल नाम की एक बॉडी बनाई। वर्कर्स इन इंग्लैंड और जर्मनी जो थे ये फाइट करने लगे अपने अच्छे वर्किंग के लिए, एक वर्किंग के अच्छे पैसों के लिए और अच्छी सेहत और खाने के लिए। इन जर्मनी ये जो एसोसिएशंस थी, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी चलती रही जर्मनी में, और पार्लियामेंट्री सीट के संग जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी थी ये बरकरार रही। बाय 1905 जो सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म की एक लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। टिल 1914 जो सोशलिस्ट पार्टी थी ये सक्सीड नहीं हुई और अपनी गवर्नमेंट यूरोप में नहीं बना पाई, पर इसने कानून बनाने में अपना दबदबा कायम रखा। However, the government continued to run by conservatives, liberals and radicals। तो कंजर्वेटिव, लाइबरल्स और रेडिकल्स के अंदर ही जो गवर्नमेंट था उसका दबदबा बना रहा और वो चलाते रहे। अब क्वेश्चन फर्स्ट, लिस्ट करें द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूटेड द स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। पहला, spread of ideal of France revolution like equality, fraternity and justice in the entire Europe. Second, weakening of the nobility and the rise of new nation. Third, due to industrial revolution, huge change in the condition and number of laborers which increased the class struggle with capitalists. Fourth, the rise of trade and growth of middle class. Fifth, newer discoveries of science and development. Sixth, the effect of the socialist ideologies of Karl Marx, Friedrich Engels and Hegel. Analyze the role of industrialization in spreading the ideal of socialism in Europe। तो हम लिखेंगे due to industrial revolution huge change in the condition and number of laborers which increased the class struggle with capitalists। Third, describe करनिए ideologies of Karl Marx। तो मार्क्सिज्म इज अ फिलोसफी डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स, ये एक फिलोसफी है जो कि इन्होंने डेवलप की सेकेंड हाफ में 19th सेंचुरी में, जिसमें सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में बताया गया। इसमें कहा गया कि सभी लोगों को इक्वल देनी चाहिए और वर्किंग क्लास और ओनरशिप क्लास के बीच फाइट होनी चाहिए और सभी को इक्वल राइट देने चाहिए। फोर्थ, डिस्क्राइब करना है स्प्रेडिंग ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज इन यूरोप। तो आप ये 7 के 7 पॉइंट्स लिखेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाय एवरीवन, हैव अ